देख रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाने का विधि। इस विधि में हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे, खास करके एक पॉइंट पढ़े थे कि अल्कोहल का परिवर्तन एल्काइल हैलाइड में कैसे किया जाता है। अल्कोहल का परिवर्तन एल्काइल हैलाइड में कैसे करते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़े थे। अब उसी के आगे हम लोग देखते हैं, एकदम मैथमेटिकली उसको सोचना है। जो आपका आर का वैल्यू है उसको सिर्फ पुट करते हुए आगे पर बढ़ते जाना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग SOCl2 के साथ करते हैं। अल्कोहल में जब SOCl2 मिलाते हैं, अल्कोहल में जब SOCl2 मिलाते हैं, मतलब इसका नाम है थायोनील क्लोराइड। इसका नाम है थायोनील क्लोराइड, है ना। थायोनील क्लोराइड को जब अल्कोहल में मिलाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कह कहेंगे व्हेन एल्काइल अल्कोहल is treated with thionyl chloride to gives chloroalkane। मतलब यहाँ पर ये फिक्स हो गया कि क्लोरो कंपाउंड ही बनेगा। हम इसी को कहेंगे जब थायोनील क्लोराइड को अल्कोहल में मिलाते हैं तो एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखेंगे सिंपल तौर पर हम लोग यहाँ पर क्या करें, तो ROH मतलब ये अल्कोहल हो गया। ROH मतलब अल्कोहल है, अब प्लस SOCl2, इसको जब इसमें मिला दिए तो मिलाने के बाद आपका बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन गया। हम लोग देखेंगे सारा चीज कांस्टेंट है, सब चीज एक ही है, सिर्फ वेरिएबल है R का मान। तो मैथमेटिकली आप जानते हैं, R के बारे में आपको समझा चुके हैं कि एल्काइल होता है इसका, और इसका फार्मूला है CnH2n+1। तो इसका मतलब उस फार्मूला पर यहाँ पर पुट करते चलेंगे, जो यहाँ पर पुट करेंगे वही यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें C2H5OH, इसका नाम हो गया इथेनॉल, इसको कह देंगे इथेनॉल, मतलब अल्कोहल है। इसको हम लोग SOCl2 के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बनेगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। मतलब यहाँ पर ये जो आपका है ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड, या इसको कहेंगे क्लोरोइथेन, इसका फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखेंगे बहुत आसान, यहाँ पर R का मान सिर्फ पुट कर दिए। तो आपको बता चुके थे R का फॉर्मूला, हर एक दिन आपको एक बार ये जरूर बताते हैं, CnH2n+1। ये n का मान यहाँ पर 2 पुट करेंगे। अगर n का मान 2 पुट करेंगे तो C2H2 × 2 +1 कहते हैं, यानी लिख सकते हैं C2H5। अब n का मान 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3, ये 7 होगा, OH लगा देंगे। मतलब जो लगाते जाएंगे वहां पर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। मतलब मैथमेटिकली ये हम लोग जैसे अपने मन से यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका दिया रहेगा R का मान, जो भी R का मान हो। अगर OH है और SOCl2 को ऐड करेंगे तो उसको क्या करते हैं, OH को रिप्लेस करेंगे और Cl को वहाँ पर जोड़ देंगे, यानी जहाँ पर OH रहेगा वहाँ पर Cl को ऐड करते जाएंगे, आपका काम बनता चला जाएगा, यानी क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जाएगा। तो सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि OH किस पॉइंट पर है, वहाँ पर Cl को ऐड करते जाना है। इस प्रकार से ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है तो आधा रिएक्शन आपका लिखा हुआ रहेगा ही, सिर्फ आधा को कंप्लीट करना है।
तो अगर दिमागी तौर पर आप सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो आप कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो या कोई तरह का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो आप उसको दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे उसको रिप्लेस करना है। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कि अगर आप दूसरे कंपाउंड, जैसे आप मान लो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को इसमें मिलाते हैं, फिर भी आप क्या बनता है, तो क्लोरोएल्केन बनेगा। तो सब कुछ यही है, सिर्फ ये वैल्यू को परिवर्तन करेंगे, काम आपका बनता चला जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में, अगला पॉइंट में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे, है ना, यहाँ पर लिखते हैं PX3, तो PX3 और X का मतलब यहाँ पर रख सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन, मात्र ये दो, मतलब ये दोनों को अगर बनाना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, इसमें कहेंगे व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ या ट्रीटेड विथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड टू गिव्स एल्काइल हैलाइड। अगर फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अल्कोहल को मिलाते हैं तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर हम लोग कह देंगे, जब अल्कोहल को PX3 के साथ मिलाया जाता है तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये खास तौर पर दिमाग में रखना है, नहीं X का मतलब या तो Cl या तो Br। तो जैसा कि हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये अल्कोहल है, OH लग गया तो अल्कोहल हो गया, और इसमें PX3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनता है RX। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो X यहाँ पर पुट करेंगे वही X को वहां पर हम लोग ऐड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो और प्रोडक्ट बनेगा उसको याद रखें, कोई बात, अगर नहीं भी याद रखते फिर भी कोई बात नहीं है उसमें। यहाँ पर लिख सकते हैं H3PO3 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो अननोन हो गया, एक हो गया R, दूसरा हो गया X। अब R का मान रखते हैं CH3, 3 से यहाँ पर गुना करना होगा, OH, यानी ये हो गया मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल, OL लगा दिए, अल्कोहल बन गया। यहाँ पर X के बदले में Cl को पुट कर दें, यहाँ पर बन जाएगा 3CH3Cl, अब प्लस हो जाएगा H3PO3 का फॉर्मेशन कर गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर N का मतलब 1 रखे थे, आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर PCl5 अगर यहाँ पर रहेगा P5 नहीं Cl5 के रूप में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Cl ही यूज होगा, Cl के अलावा और कुछ नहीं यूज होगा इसमें। तो ये रिएक्शन में भी क्या बनेगा, तो फिक्स हो गया क्लोरोएल्केन ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर कह देंगे, क्या कहेंगे, व्हेन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज react with या react with alcohol to gives क्लोरोएल्केन का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर लिख देंगे, जब अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोएल्केन
एल्केन बनता है। अब देखिए अल्कोहल से कितना तरीका हो गया जिससे हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दें तो फिर देखिए एग्जाम्पल में सेम उसी तरह से पॉइंट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आप लिखे कि व्हेन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, पेंटाक्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू गिव्स क्लोरोएल्केन, यानी इसी को हिंदी में लिखे हैं जब अल्कोहल को PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है, तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, फिर देखिए जैसे ROH है मतलब अल्कोहल है, इसको PCl5 के साथ मिलाने पर ये बन जाएगा आपका RCl है ना, तो क्लोरोएल्केन बन गया। R का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस बन जाएगा POCl3 और प्लस बन जाएगा HCl। देखिए इस तरह से आपका ये कंपाउंड बना। आप ये याद रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात, लेकिन ये आपको याद रखना है कि क्लोरोएल्केन का निर्माण होगा। अब R का मान पुट करेंगे तो C2H5OH पुट कर दिए प्लस PCl5, यहाँ पर बन जाएगा आपका C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या किए, तो ये R का मान को पुट करेंगे, जो R का मान पुट करेंगे वही क्लोरोएल्केन का निर्माण होगा। इस प्रकार से बहुत आसान है, यानी अल्कोहल का परिवर्तन इस एल्काइल हैलाइड में किस प्रकार करते हैं, किस किस कंपाउंड को मिलाने पर एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, ये सारा का सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पर इंडिकेशन कर रहे हैं। जो अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो देखेंगे अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे तो सेम यही चीज दोबारा रिपीट होगा, सेम चीज होगा। इसे ध्यान पूर्वक इसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। अब देखो जितना बताए उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जैसे आप अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब ROH है। अब ROH ये अल्कोहल हो गया, यहाँ पर R के मान को सिर्फ पुट करना है। और देखिए जब इसके साथ लुकास रिएजेंट पर ZnCl2HCl को मिलाते हैं, यहाँ पर बनेगा RCl, Cl रखे तो Cl बन गया। अब उधर क्या प्रोडक्ट बना तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बनेगा H2O तो लिख दिया H2O, तो क्लोरोएल्केन बन गया। फिर देखिए अल्कोहल में जब हम लोग मिलाते हैं NaBr और H2SO4 के प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा RBr, शॉर्ट में देखो RBr। R का मान से पुट करना है, Br तो फिक्स है, तो यहाँ पर बन जाएगा NaHSO4 अब प्लस बनेगा आपका H2O, इस तरह से बन गया। तो ये याद रखना है, ठीक है, नहीं तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा, निश्चित है। जो मेजर प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से PX3 अभी तुरंत बताया, X का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, यहाँ पर देखिए पुट करें तो बनेगा RX और दूसरा बन जाएगा क्या, तो H3 PO3 का फॉर्मेशन कर जाएगा शॉर्टली। इसी प्रकार से देखिए अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं PCl5 ये फिक्स है, यहाँ पर RCl ही बनेगा और प्लस बन जाएगा POCl3 प्लस HCl। तो आपको बताया कि सिर्फ ये मेन प्रोडक्ट को याद रखेंगे कि देखो अल्कोहल में ये सब चीज मिलाने पर एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करें X2 का मतलब यहाँ पर होगा Br2 या होगा यहाँ पर I2, यानी Br2 या I2। X2 का मतलब यहाँ पर समझना है Br2 या I2, बस ये दो। और ये किसके उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होता है, ये बनाएगा RX, यानी RX का मतलब या तो ब्रोमो या तो आयोडो का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर SOCl2 थायोनील क्लोराइड, ये बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इस प्रकार से देखते हैं इतना तरीका है जो अल्कोहल का परिवर्तन एल्काइल हैलाइड में होता है। मतलब हम लोग ये सारे का सारे पॉइंट को दिमाग में रखेंगे ताकि अल्कोहल का परिवर्तन हम लोग करा पाए, किसमें, एल्काइल हैलाइड में।
अब देखिए ये पॉइंट था पहला पॉइंट जिसमें हम लोग देखे अल्कोहल का परिवर्तन किस प्रकार से अल्काइल हैलाइड में हम लोग कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट चैप्टर जो अल्कोहल पढ़ेंगे वहां पर हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में आएगा। इसको क्या समझ गए होंगे आप लोग। तो सिर्फ क्या करना है, R के मान को पुट करेंगे। R का मतलब बता चुके CnH2n+1 CnH2n+1 N का मान पुट करते जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि R का मान अपने आप आते जाएगा, वो प्रोडक्ट आपका लिखते चले जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एल्काइल बताए, लेकिन आप देखेंगे कोई भी सेचुरेटेड अल्कोहल हो, सेचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड अगर अल्कोहल हो तो वहां से है ना वो OH ग्रुप रिप्लेस होके हाइड्रोजन जुड़ सकता है ये सारे प्रोसेस से। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाता। उसके लिए विशेष हम लोग मेथड पढ़ेंगे जिससे कि अल्काइल यानी एराइल हैलाइड का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पॉइंट में क्या होता है। देखिए जैसे आप देखते हैं दूसरा पॉइंट है हाइलोजनेशन ऑफ एल्केन, है ना। इसी को हिंदी में कहते हैं एल्केन का हैलोजनीकरण। इसमें कहेंगे हिंदी में इसको एल्केन का हैलोजनीकरण एल्केन का हैलोजनीकरण। तो जहां पर इस तरह का टर्म हो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। यानी यहाँ पर कह देंगे एक पॉइंट में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइलोजनेशन। यानी यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। यानी हाइड्रोजन जब जुड़ जाए तो उसको कहते हैं हैलोजनीकरण। अब देखेंगे यहाँ पर हैलोजनीकरण डिफरेंट टाइप से होता है। तो देखेंगे यहाँ पर एल्केन है, तो एल्केन जहां कहीं मिलेगा, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा सब कोई, जहां कहीं भी एल्केन मतलब सेचुरेटेड तो वो निश्चित है सनलाइट की उपस्थिति में होगा, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हैलोजनीकरण होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें इसमें लिख सकते हैं when alkane is react with halogen in the presence of sunlight to gives haloalkane, मतलब हेलो एल्केन। ये खास तौर पे याद रखेंगे सनलाइट एल्केन मतलब रहेगा। यानी यहाँ पर कह देंगे जब एल्केन को हैलोजन के साथ जब एल्केन को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। मतलब ये पॉइंट को याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। जहां कहीं भी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, वहां पर सनलाइट की उपस्थिति में ही
यह अभिक्रिया होता है। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, खास तौर पर यहाँ तक जो आपको बताए, यहाँ पर बताया कि हैलोजन का एडिशन हैलोजनीकरण कहलाता है, यानी हैलोजन का जुड़ना कहलाता है हैलोजनीकरण। और यहाँ पर लिखे कि व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव्स हैलो एल्केन, यानी जब एल्केन को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, ये पॉइंट पर खास ध्यान है ना। यही अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, तो इसको कह देंगे हम लोग चेन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, या इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो वह फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। वो यहाँ पर इंडिकेशन नहीं किया, लेकिन माइंड में रखिएगा यह सन के लाइट की उपस्थिति में होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। सन के उपस्थिति में होने के कारण इसे कहते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, इसमें X2 को जोड़ेंगे। X का मतलब क्या सब हो सकता है, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ये तीनों में से कोई, लेकिन मैक्सिमम तौर पर क्लोरीन का उपयोग होता है, तो क्लोरीन के साथ अच्छा रिएक्शन कर पाता है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे सनलाइट, Sl मतलब सनलाइट, प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें, इसी को लिखते हैं H न्यू या करके। H न्यू का मतलब, H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसके उपस्थिति में बनाएगा CnH2n+1 और इसमें X जुड़ जाएगा प्लस HX बनेगा। अब यहाँ पर n के मान को आप पुट करते जाए। देखिए सारा का सारा मैथमेटिकल रिएक्शन, 100% मैथमेटिकल, सिर्फ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आराम से इसको 2 बार 3 बार रिपीट करना है, सारा चीज आपको समझ में आएगा। वैसे भी ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तो हम लोग अगेन एक बार इसको रिपीट जरूर करेंगे ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल आ जाए, लेकिन अभी से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर n का मान रखते हैं हम लोग, तो n का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा CH4 प्लस करेंगे Cl2, ये सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट लिखेंगे, ये बन जाएगा क्या, तो CH3Cl और प्लस HCl करेंगे तो बन गया क्लोरोमीथेन। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं n का मान कुछ भी पुट करते जाएं तो आपका काम आपका बनता चला जाएगा। सिर्फ n के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करते चले जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर मान लो हम लोग लिखते हैं C2H6 इथेन हो गया, यहाँ पर लिखते हैं Cl2 सनलाइट देंगे, Sl देंगे, ये बन जाएगा C2H5Cl, अब बन गया आपका HCl, तो क्लोरोइथेन, इथेन से क्लोरोइथेन बन गया। अब इसको चेन रिएक्शन कहने का कारण क्या है, जैसे अभी एग्जांपल बताए थे मीथेन का, तो मीथेन में ये Sl के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन, बन जाएगा क्लोरोमीथेन। फिर देखिए अगर यही क्लोरोमीथेन है, इसमें फिर से Cl2 को ऐड कर देंगे Sl के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। फिर देखिए अगर ये डाइक्लोरोमीथेन को Cl2 के साथ फिर से ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म कहलाता है HCl। इसी प्रकार से देखेंगे CHCl3 प्लस Cl2 को ऐड करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। तब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, तो जितना इसमें H है टोटल H को रिप्लेस कर दिया है, और टोटल H जब रिप्लेस हो जाए तो यह कहलाता है हम लोग को चेन रिएक्शन। इसीलिए यह सनलाइट की उपस्थिति में होता है, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी H है सभी H को ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। ये कहलाता है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। इसका मतलब अगर मान लो हम लोग का ये है और इसी तरह का आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, इस अभिक्रिया को पूर्ण करें, और अभिक्रिया मान लो ऐसा लिखा हुआ
इस तरह से लिख दिया जाए बेंजीन का रिंग, यहाँ पर है CH3 इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर जो CH3 है, यहाँ पर आपका ये बेंजीन का रिंग है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ ये कार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर इसमें Cl रहेगा और अगर यहाँ पर सनलाइट दे दिया, सनलाइट अगर दे दिया तो ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर CH2 है, Cl यहाँ जुटेगा, HCl हट जाएगा। इसका मतलब ये बेंजीन के रिंग पर वो ऐड नहीं होगा, ऐड होगा किस पर, तो जो सैचुरेटेड है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बस उस पर आपको ये जुट सकता है, अन्यथा नहीं जुटेगा। इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी प्रकार का चेन हो आपको ढूंढ लेना है कि कौन सैचुरेटेड है, तब सनलाइट की उपस्थिति। लेकिन यही सेम अभिक्रिया अगर यहाँ पर डार्क और कैटलिस्ट की उपस्थिति में कर जाए तो अर्थो और पारा कंपाउंड का उपयोग निर्माण कर देता है, अर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण करेगा निश्चित तौर पर। इसलिए ये बात को खास तौर पर माइंड में रखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला पॉइंट जो है किस तरह से आपका फॉर्म करता है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे इस रिएक्शन को।